whatever we do, that is called the action. Whatever we do, that is called the action. And if we have to ask anything from anybody, then we have to use do and does. Do and does. मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और आप ही के लिए पूछ रहा हूँ. If I am asking to you about yourself, then we have to use do. But if we are talking about third person, आपके मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी रबड़ पेंसिल कुत्ता बिल्ली, किसी की बात करूंगा तो किससे करूंगा? डज से. किससे करूंगा? डज से. मैंने कहा डज ही एक्शन, डज योर फादर एक्शन, डज योर फादर टेक टी. आपके पापा चाय पीते हैं? अगर पीते हैं तो आपने कहा यस माय फादर टेक्स टी. टेक्स टी. एस या ईएस. जब कभी भी हम थर्ड पर्सन के लिए यस में आंसर दे रहे, whenever we are just giving answer in yes, about third person, then we are to add s and es. In action. Action में क्या लगा देते? s या es. मैंने कहा does your sister go to market? आपकी सिस्टर मार्केट जाती है? अगर जाती तो आपने कहा yes my sister goes to market. और नहीं जाती है तो आपने कहा no my sister does not go to market. does के साथ क्या लगाया? not. do से क्वेश्चन हुआ तो do not, और does से हुआ तो does not. Okay, now we are just going to start a new topic, has and have. But before that, in our last class I said something. In the last of the class, मैंने क्लास के, हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंत में, एक बात बताई थी कि हम लोगों में तालमेल क्यों नहीं हो पाता. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पाते. What is the biggest problem of the communication? Biggest communication problem is that we do not listen to understand. We listen to reply. हम लोगों को समझने के लिए नहीं सुनते, हम लोगों को जवाब देने के लिए सुनते. That is why we are not communicate with each other. इस वजह से ही हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं. तो हम यहाँ पर सवाल करने के बजाय समझने की कोशिश करें. Okay, now I am just going to start my new topic, has and have. But before that, I just want to ask you all, how are you? कैसे हैं आप लोग? How are you? अगर अच्छे हैं तो आपने कहा I am fine, and what about you, sir? I am fine, and what about you, sir? हम तो अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैंने कहा I am also fine. I am just like you. I am better than you. और जब कभी भी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, whenever we are so much happy, then we have to say I am on. एक साथ बोलेंगे I am on cloud 9. मैंने बताया था ना, स्पीकिंग की क्लास है. 3 काम करने, बोलने वाला, सुनने वाला और इंग्लिश को देखने वाला. मेरे ऊपर से नजर नहीं हटनी चाहिए. If I am speaking in front of you, then you are to have attention only on me. जब कभी भी आपके सामने कोई भी बोल रहा है, जब कभी भी टीचर पढ़ाते ना, तो जब कभी भी आपके सामने कोई भी बोल रहा है, whenever anybody is speaking in front of you, then you are to have attention only on him. जब कभी भी आपके सामने कोई बोल रहा है तो आपका ध्यान केवल और केवल बोलने वाले के ऊपर होना चाहिए. Have you got it? If you got it, then keep it in your mind. अगर समझ में आ गया तो इसको रख लो अपने माइंड में. और आपने कहा सर रख लिया, I have kept in my mind.
माइंड। मैंने कहा हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। आप समझ गए, आप समझ गए, हैव यू गॉट इट, आप समझ गए। अगर आप समझ गए तो आपने कहा यस आई हैव गॉट इट, यस आई हैव गॉट इट। आपने समझने वाला काम कर दिया, आपने समझने वाला काम कर लिया। हैव यू गॉट इट, अगर समझ गए तो आपने कहा यस आई हैव गॉट इट, यस आई हैव गॉट इट। मैंने कहा कीप इट इन योर माइंड, इसको अपने दिमाग में रख लो। अगर आपने रख लिया तो आपने कहा यस आई हैव केप्ट इन माई माइंड, आई हैव केप्ट इन माई माइंड। मैंने दिमाग में रखने वाला काम कर दिया, मैंने दिमाग में रखने वाला काम कर दिया, मैंने दिमाग में रखने वाला काम कर दिया। हैव यू गॉट इट, यस आई हैव गॉट इट। कोई भी काम हमने थोड़ी देर पहले खत्म कर दिया, यह काम खत्म हो गया। If any work has been done, if any work has been done before some time, then we are to use has, then we are to use has and have। जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया, काम हो चुका है, काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है। कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया। If any work has been done before some time, then we are to use has and have, then we are to use has and have। जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया। If any work has been done before some time, then we are to use has have, then we are to use has have। And if we are using the has have, then we are to use action third form, then we are to use action थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हैज हैव के सामने हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। जहां भी कहीं आपको हैज हैव दिख जाए और उसके साथ एक्शन आए तो कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया। If any work has been done before some time, then we are to use has have, then we are to use has have, then we are to use has have। And if we are using the has have, then we are to use action third form। मैंने कहा have you got it। क्वेश्चन करेंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, यस में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, नो में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने क्वेश्चन किया आपसे, मैंने कहा आपने समझने वाला काम कर लिया, समझ गए आप, समझ गए आप। हैव यू गॉट इट, अगर समझ गए तो आपने कहा यस आई हैव गॉट। गेट नहीं, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। यस आई हैव गॉट इट। और नहीं समझे तो हैव के साथ लगाया नॉट। डू से क्वेश्चन हुआ तो डू नॉट, डू से क्वेश्चन हुआ तो डू नॉट, और डज से क्वेश्चन हुआ तो डज नॉट, डज से क्वेश्चन हुआ तो डज नॉट, और हैव से क्वेश्चन हुआ तो हैव नॉट। और आपने कहा नो आई हैव नॉट गॉट इट। मैं तो नहीं समझा, मैं तो नहीं समझा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा तो भी ठीक। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तो भी ठीक, और नहीं आ रहा तो भी ठीक। बिल्कुल बिंदास रहें, चेहरे पे स्माइल रखें। जमी से जब हम पाँव उठाएंगे तो पंख अपने आप लग जाएंगे, जमी से जब हम पाँव उठाएंगे तो पंख अपने आप लग जाएंगे। यू आर नॉट इन अ फुल्ली ड्रेस इफ यू हैवंट गॉट अ स्माइल ऑन योर फेस। जब तक आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप पूरी ड्रेस में नहीं है। मैंने कहा हैज है, मैंने कहा
हैज हैव। मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया, थोड़ी देर से मतलब 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। हैव यू गॉट इट? कोई भी काम थोड़ी देर पहले हमने खत्म किया है या खत्म हो गया। Whenever any work has been done before some time, then we are to use has have. Then we are to use has have. मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और स्कूल में जब लंच होता है, जब लंच होता है तो देखता हूँ क्लास में लंच ऑफ होने के बाद, लंच बंद होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे जाके पूछता हूँ बेटा, छोटे छोटे बच्चे पिद्दी से, कैसे पिद्दी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खा रहे होते हैं और मुंह बिगाड़ रहे होते हैं। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आपने खा लिया? आपने खाने वाला काम कर लिया? खा लिया आपने? हैव यू टेकन? थर्ड फॉर्म, हैव यू टेकन द लंच? हैव यू टेकन द लंच? आपने लंच कर लिया? अगर कर लिया तो आपने कहा यस आई हैव टेकन द लंच। यस आई हैव टेकन द लंच। यस आई हैव टेकन द लंच। और नहीं किया तो सर 15 मिनट का तो आप लंच करते, हमने तो नहीं खाया। आई हैव नॉट टेकन द लंच। I have not taken the lunch. I have not taken the lunch. Do से क्वेश्चन हुआ तो do not, does से हुआ तो does not, और have से हुआ तो have not। और आपने कहा no, I have not taken the lunch। हम बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं और घंटी बज जाती है, पीरियड लग जाता है और दूसरे टीचर क्लास में आते हैं और पढ़ाने लगते हैं। जब वो पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज है वो आपने लिख लिया? दूसरा टीचर आया, नए टीचर आपके सामने आए और वो आगे आपसे पूछेंगे, बेटा आपने ये लिख लिया? लिखने वाला काम कर दिया? लिख लिया आपने? हैव यू रिटन? आपने लिख लिया? अगर लिख लिया तो आपने कहा यस आई हैव रिटन। मैंने कहा हैव यू रिटन? आपने लिख लिया? अगर लिख लिया तो आपने कहा यस आई हैव रिटन। और कुछ बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, है ना? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टाइम लगता है बोर्ड पे से देख के लिखना, थोड़ा टाइम लगता है। कुछ बच्चे स्लो लिखते हैं तो वो कह देते हैं सर नो आई हैव नॉट रिटन। थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी, यस में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, और नो में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी। और आपने कह दिया नो आई हैव नॉट रिटन। हैव यू गॉट इट? अब तो बोल दो यस आई हैव गॉट इट, यस आई हैव गॉट इट। और नहीं समझे तो आपने कहा नो आई हैव नॉट गॉट इट। इज इट क्लियर? अगर हो गया तो आपने क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अगर आ गया तो आपने कहा यस इट इज क्लियर। मैं बात कर रहा हूँ हैज हैव की। मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया। इफ एनी वर्क हैज बीन डन बिफोर सम टाइम, देन वी आर टू यूज हैज हैव। मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, तो किसका यूज करेंगे? हैव का। किसका यूज करेंगे? हैव का। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, then we are to use has। I, we, you और they। I, we, you, they। इनके साथ किसका यूज करेंगे? have का। किसका यूज करेंगे? have। I, we, you, they के साथ किसका यूज करेंगे? have का। और he, she, it के साथ किसका यूज करेंगे? हैज का। किसका यूज करेंगे? हैज का। हैव यू गॉट इट? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, तो यूज करेंगे हैव का। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, देन वी आर टू यूज हैज। एंड इफ वी आर यूजिंग द हैज
are using the has, then we are to use action third form. Then we are to use action third form. Take, took, taken. Take, took, taken. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Go, went, gone. Go, went, gone. Have you got it? If you got it, then keep it in your mind. और आपने कहा सर रख लिया, I have kept. Keep नहीं, I have kept. Keep की थर्ड फॉर्म kept, रखने वाला काम कर दिया. I have kept it in my mind. I have kept it in my mind. ठीक है, मैं पूछा हूँ, चलो मैं पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ. आप कह रहे थे कि नई कार खरीदेंगे, नई कार खरीदेंगे. बहुत दिन से कह रहे हैं आप कि हम तो नई कार खरीदेंगे सर. मैंने कहा खरीद ली क्या आपने? कार खरीदने वाला काम कर दिया आपने, खरीद लिया आपने कार. Have you bought the car? Why? Why की थर्ड फॉर्म, why मीन्स खरीदना, और why की थर्ड फॉर्म what. मैंने कहा have you bought the car? आपने कार खरीद ली. अगर खरीद ली तो आपने कहा yes I have bought the car. Yes I have लगाना है, मत भूल जाना है. have से क्वेश्चन हो रहा है, तो आंसर में have लगेगा. Yes I have bought the car. और नहीं खरीदी तो आपने कहा सर लॉकडाउन लग गया सर, इसलिए नहीं खरीदी. I have not, have के साथ लगा दिया not. I have not bought the car. Got it? I have not bought the car. ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, तो किसका यूज करेंगे? हैव का. आप मुझसे पूछ लो सर, आपने नाश्ता कर लिया है सर, या सुबह आ गए, या सुबह क्लास लेने आ गए? आपने सर ब्रेकफास्ट कर लिया. हैव यू कोई भी चीज खाना या पीना क्या कहलाता है? टेक. ईट और ड्रिंक तो छोटे बच्चे बोलते हैं, आप हो गए बड़े. आपने पूछा हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट सर? अगर मैंने कर लिया तो मैंने कहा यस आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट. और नहीं किया तो मैंने कहा नो आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट. समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, और आप ही के बारे में पूछ रहा हूँ, तो यूज करेंगे हैव का. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, मैं पूछ रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हैं, और किसी और की बात कर रहे हैं. आपके मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी रबड़ पेंसिल कुत्ता बिल्ली किसी और की बात कर रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे? हैज का. किसका यूज करेंगे? हैज का. और मैंने कहा हैज योर फादर टेकन टी? आपके पापा ने चाय पी ली. हैज योर फादर टेकन टी? चाय पीने वाला काम कर लिया. हैज योर मदर मोप्ड द हाउस? MOP. मोप मीन्स पोछा लगाना. स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना. मोप मीन्स पोछा लगाना. और MOW मो मीन्स घास काटना. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ हैज योर मदर मोप द हाउस? आपकी मम्मी ने पोछा लगा दिया. अगर लगा दिया तो आपने कहा यस माई मदर हैज मोप द हाउस. Yes, my mother has mopped the house. Yes, my mother has mopped the house. Have you got it? थर्ड पर्सन के लिए पूछेंगे, इसके लिए पूछेंगे थर्ड पर्सन के लिए, तो यूज करेंगे हैज का. किसका यूज करेंगे? हैज सी गॉन टू जयपुर? वो जयपुर गई. आप कह रहे थे ना जयपुर जाएगी, मेरी सिस्टर जयपुर जाएगी. गई. हैज योर सिस्टर गॉन टू जयपुर? आपकी सिस्टर जयपुर गई? अगर गई तो आपने कहा यस माई सिस्टर
हैज़ गॉन टू जयपुर। यस माई सिस्टर हैज़ गॉन टू जयपुर। और नहीं गई तो आपने हैज़ के साथ लगाया नॉट। नो माई सिस्टर हैज़ नॉट गॉन टू जयपुर। नो माई सिस्टर हैज़ नॉट गॉन टू जयपुर। हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन यू गॉट टू से आई हैव गॉट इट। यस आई हैव गॉट इट। यस आई हैव गॉट इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी थोड़ा बहुत रहेगा जो अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू चाओ हैव फन। टाटा बाय बाय, सी यू चाओ हैव फन। टाटा नहीं किया गया कभी? हाँ, अपनी मम्मी को टाटा नहीं किया, भैया को नहीं किया, पापा को नहीं किया है तो एक बार कर दो। टाटा बाय बाय, सी यू चाओ हैव फन।